अच्छा देखिए, तीन टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो मेन्यू लिस्ट। मेन्यू किसे कहते हैं? मेन्यू का मतलब ये है कि जिस तरह देखिए मैं ऑफिस बटन पे क्लिक कर दूं, एक लिस्ट मेरे पास निकल आई है, इसको मेन्यू कहते हैं। ठीक है ना? यानी किसी चीज़ के ऊपर क्लिक कर देना। जिस तरह अगर आप देखें इसमें तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कोई भी प्रोग्राम हो, एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। जिस तरह का ये देखिए ये भी मेन्यू है, क्लिक किया हुआ इस तरह जो लिस्ट शक्ल में निकल आएगा, इसको क्या कहा जाता है? इसको मेन्यू कहा जाता है। तो मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पे मैं एक शीट बनाता हूँ, सीरियल नंबर और यहाँ पे नेम और यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ कोर्स। ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम एंट्री करें कि 1 और यहाँ पे मैं लिखूँ कि माजिद और यहाँ पे कोर्स, यानी कि मैं कहता हूँ कि मुझे बार बार कोर्स टाइप ना करना पड़े, एक लिस्ट हो कि जिसमें से मैं सेलेक्ट कर सकूँ, तो इसको हम मेन्यू लिस्ट बना सकते हैं। आप कहीं साइट पे आ जाएं, जो वहाँ पे शामिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर और एक रेफ्रिजरेशन कोर्स है, एक इलेक्ट्रीशियन कोर्स है और एक वाइंडिंग कोर्स है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स है और एक मिसाल हार्डवेयर कोर्स है। ठीक है। तो ये लिस्ट अगर मैं अभी यहाँ पे बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनाऊँगा? इधर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है। लिस्ट आपने साइड पे कहीं टाइप की होगी, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने आना है डेटा में और डेटा के बाद आपने आ जाना है डेटा वैलिडेशन में। ठीक है। क्लिक कर दिया, डेटा वैलिडेशन में आ गया हूँ और सब पहला ऑप्शन होगा डेटा वैलिडेशन। इसको मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे देखें एनी वैल्यू नहीं, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा लिस्ट। ठीक है। लिस्ट सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से क्या कर दूंगा, ओके नहीं करूँगा बल्कि अब मैं सोर्स बताऊँगा कि लिस्ट कहाँ पे पड़ी हुई है। यानी कि आपने ये जगह क्लिक कर दिया, डेटा में आ गए आप, डेटा के बाद डेटा वैलिडेशन में और यहाँ से आपने क्या सेलेक्ट कर लेना, लिस्ट, और इस पे क्लिक करके आप इधर आ जाएंगे और लिस्ट बता देंगे कि ये वाली लिस्ट है। ठीक है। दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे लिस्ट अपीयर हो चुकी है। अब अगर एक बंदा कोर्स करना चाहता है, वो कहते हैं कौन कौन से कोर्सेज, हम उसको बता सकते हैं कि ये कोर्स इनमें से आप सेलेक्ट करो। देख रहे हैं, मैं कहता हूँ वाइंडिंग कोर्स। ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट करके नीचे तक ला सकता हूँ। अब यहाँ पे दूसरा बंदा कौन सा कोर्स, REC, कौन सा कोर्स, कंप्यूटर। ठीक है। सिर्फ आपने बस क्या करना है, उधर लिस्ट बना लेनी है साइड पे। लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है। जस्ट आपने जहाँ पे आप लिस्ट बनाना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कर देंगे, डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपके पास ये आप क्या हो जाएगा, ये आपके पास लिस्ट यहाँ पे इस तरह बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे इस तरह मैं एजुकेशन के लिए भी बना सकता हूँ कि मैट्रिक, FSC, BSc, DE, BA, BSc, मास्टर, सारी लिस्ट में बना लूँ। कौन सा आपका क्लिक करके उसमें सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि टाइपिंग से इंसान बच सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। मेन लिस्ट क्लियर हो गई। इसके बाद जो है कंडीशन फॉर्मेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक शीट बना लेता हूँ और यहाँ पे बस सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम शामिल नहीं करता। मिसाल यहाँ पे मैंने लिख लिया कि ग्रेड। ठीक है। और ग्रेड में A हो गया, BA, BA। ठीक है। ये मेरे पास ग्रेड्स हैं और मैं अगर आपसे कहूँ कि इन ग्रेडों में जो A ग्रेड वाले हैं, A ग्रेड, उनको हाईलाइट कर दो, उनको हाईलाइट करवाना है। हाईलाइट का मतलब है कोई उनको कलर कर दो या उनका फॉर्मेट चेंज कर दो। मिसाल के तौर पर A को मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे जाके उसको इस तरह का कोई बैकग्राउंड दे दूँ तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। या Ctrl Z कर रहा हूँ, या मैं इसको सेलेक्ट करके इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ और मैं इसका कलर रेड रख सकता हूँ, तो ये भी हाईलाइटिंग में आता है। इसको अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि इसको हाईलाइट करो तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है कि मैं एक को क्लिक करूँ, फिर यहाँ पे चलो मैं इसको कहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड येलो कर दो मिसाल, तो ये भी आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप पहले येलो एक पे करेंगे, सॉरी बैकग्राउंड यहाँ से चेंज होता है। यहाँ पे जाके एक हो गया, फिर मैं नीचे आऊँगा, फिर दूसरा, फिर इसको क्लिक किया जाएगा, फिर तीसरा यहाँ पे क्लिक किया जाएगा। ये बहुत मुश्किल काम है। हो सकते हैं 50-60 बंदे और दरमियान में आपसे रह भी सकता है। तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल की जाती है। देखिए कंडीशन का मतलब क्या है, शर्त, और फॉर्मेटिंग तो यही है, बोल्ड करना, टैली करना, लेफ्ट राइट सेंटर करना, ये सारा फॉर्मेटिंग में आता है। तो देखिए कंडीशन ये है कि इस लिस्ट में
जो ए वाले हैं उनका बैकग्राउंड चेंज करना, ये कंडीशन, ये शर्त है। तो पहले आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, जितना एरिया आपका होगा जिस पे आपने कंडीशन लगानी है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आके स्टाइल्स में जाके यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आपने आ जाना है पहला ऑप्शन, और इसमें लास्ट ऑप्शन है मोर रूल्स में, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, और फिर किस में आप आ जाएंगे, मोर रूल्स में। और मोर रूल्स में जाने के बाद देखें सेल वैल्यू ग्रेटर देन लिखा होगा, लेस देन लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा, लेकिन इसको मैं लेस देन ग्रेटर देन नहीं ले सकता, ये नंबर्स तो नहीं है ना कि जिसको मैं लेस देन ग्रेटर देन लूँ। इसमें जस्ट आपने जब आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू आए, न्यूमेरिक वैल्यू उसमें आप सिर्फ एक चीज़ ले सकते हैं, और वो कौन सी है, इक्वल टू। मैंने यहाँ पे इक्वल टू ले लिया कि सेल की वैल्यू, यानी कि इस लिस्ट में सेल की वैल्यू किसके बराबर अगर हो, ए के बराबर हो। तो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट इस तरह कर दो कि फिल में चले जाओ, और चलो उसका कलर कौन सा कर दो, येलो कर दो। जैसे यहाँ से ओके करेंगे और ओके करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपके पास ए होगा ना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, देखिए सारा का सारा क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सी वाले हैं, सी उनको रेड कर दो, उनकी लिखाई को रेड कर दो, कैसे करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे पहले, ठीक है, स्टाइल्स, और यहाँ पे कंडीशनल, हाईलाइट, और फिर मोर रूल्स। यहाँ पे ग्रेटर देन क्या चीज़, इक्वल टू। अभी क्या ले लेंगे यहाँ पे, सी, फॉर्मेट में जाके देखें बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करना, फॉन्ट में जाना है। अभी मैं कहता हूँ कि उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो, ये देखें बोल्ड हो गया है, और उसका जो कलर है वो कौन सा कर दो, रेड कर दो, ओके ओके। तो देखें जो सी वाले हैं ऑटोमेटिकली क्या हो चुके हैं, रेड भी हो चुके हैं, उनका कलर ये देखें कलर उनका रेड हो चुका है, और थोड़े से बोल्ड भी हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह अगर यहाँ पे मार्क्स हैं, मार्क्स देखिए मार्क्स पे भी अप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पे मार्क्स हैं कि 50, 45, 23, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि इनमें जो फेल हैं उनको हाईलाइट कर दो, यानी कि जिनके मार्क्स 30 से कम हैं उनको रेड कर दो, जिस तरह रेड हो जाता है वो चीज़। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्शन के बाद कहाँ पे आ सकते हैं, स्टाइल्स में, कंडीशन फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे क्लिक करके हाईलाइट में जाके मोर रूल्स। और अभी देखें सेल वैल्यू ग्रेटर देन नहीं, अब मैं करूँगा कि लेस देन, कि अगर कम है, किससे कम है, मिसाल मैं एक शर्त लगा रहा हूँ कि जिसके नंबर 30 से कम है वो फेल है, ये मैंने शर्त लगा दी है, ठीक है। 33 भी लगा सकता हूँ कि 33 से कम है फिर भी फेल है, जिस तरह नॉर्मल होता है 33 भी कर सकता हूँ, कि इस लिस्ट में सेल की वैल्यू अगर किससे कम है, 33 से कम है, तो उनको इस तरह कर दो, उनको बोल्ड कर दो, और उनका कलर कौन सा कर दो, रेड कर दो, और उनका बैकग्राउंड जो है वो येलो कर दो। बैकग्राउंड येलो हो गया, कलर रेड हो गया, और कौन से हो गए, बोल्ड भी हो गए, ओके ओके। देख रहे हैं जो जो फेल होंगे ना ऑटोमेटिकली वो आपके पास ये। और अगर इसमें बाद में मैं चेंज करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे 54 करता हूँ, तो वो कंडीशन से निकल जाएगा, देख रहे हैं, क्योंकि वो तो शर्त को पूरा कर रहा है। जो शर्त को पूरा नहीं कर रहा, जो शर्त को पूरा करेगा, मिसाल ये बंदा अभी शर्त को पूरा कर रहा है, क्या शर्त है कि 33 से इसके कम है नंबर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। जो शर्त को पूरा नहीं करेगा, देखें 65, 33 से ऊपर है, तो इसके ऊपर तो लागू नहीं हो सकती ये शर्त, जिसके ऊपर लागू होगी वहीं अपीयरेंसेस की अपीयर होगी जो अंदर से आपने लगाई होगी, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, बहुत जगहों पे लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट और कोहार्ट, जो कोहार्ट वाले उनको हाईलाइट कर दो, किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह मैं आपसे कहता हूँ कि ब्लड ग्रुप है, जो ए पॉजिटिव है उनको ग्रीन कर दो, जो बी पॉजिटिव है उनको रेड कर दो, इस तरह भी किया जा सकता है। तो बहुत सी जगहों पे आप क्या लगा सकते हैं, इस तरह कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। इस तरह देखें ये भी हो सकता है कि कंडीशन फॉर्मेटिंग के ज़रिए मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि 2014 और यहाँ पे 2015, ठीक है। और इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके आगे ले जाऊँ 16 और 17 और 18, और यहाँ पे मैं लिख लूँ कि ड्यू, पेप्सी और 7 अप, ठीक है। 45%, 65%, 75%, 96%, 84%, 67%, 75%, 54%, 60%,
70। ये देखिए मैंने कुछ फ़र्ज़ी फिगर्स लगाए हैं कि इतने % लोगों ने इस ब्रांड को इस साल में पसंद किया था। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि पेप्सी कौन सी ईयर में ऊपर है, एकदम से आप अब नहीं बता सकते। आप देखेंगे कि इसमें पेप्सी जो है वो कौन सी ईयर में ऊपर है, 2015 में ऊपर है। अच्छा, 7 अप कौन सी ईयर में ऊपर है, 2016 में। देखिए एकदम से आप नहीं बता सकते, लेकिन मैं इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए आसान बना सकता हूँ। कैसे बनाऊँगा, इतना एरिया सेलेक्ट कर लूँगा, स्टाइल्स में आ जाऊँगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे देखें डेटा बार्स हैं। मिसाल मैंने ये वाली बार ले ली, तो देख रहे हैं अब बार अगर थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ, ये अगर मैं आपसे कहूँ कि ड्यू कौन सी ईयर में ऊपर है, तो देखिए अच्छा ये तो दोनों 96 95 है, इसको थोड़ा सा कम कर दो फिर आपको अंदाज़ा होगा। देख रहे हैं आप कहोगे ये वाला बार ऊपर है। पेप्सी कौन सी ईयर में ऊपर है, इसमें ऊपर है। 7 अप कौन सी ईयर में, इसमें ऊपर है। क्योंकि जो बार लंबा होगा लाजिम बात है उसकी परसेंटेज ऊपर है, ठीक है ना। तो इस तरह ये कंडीशन फॉर्मेटिंग को इस तरह भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कर सकते हैं और अपने लिए डेटा को आसान बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करते हैं तो फिर आपको और भी अंदाज़ा अच्छा होगा। ये देख रहे हैं अभी कहते हो कि 2015 में कौन ऊपर है, ये वाला कौन है, ड्यू है। इसमें कौन ऊपर है, ये कौन है, 7 अप। कौन है, पेप्सी। ये कौन है, 7 अप। एकदम से आप बता सकते हैं क्योंकि बार जो इसका बार लंबा है लाजमी बात है उसकी परसेंटेज ऊपर। क्लियर है। जिसके बाद देखें फॉर्मेट सेल जो है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब हम फार्मूले करेंगे फिर इसमें और भी इस्तेमाल होगा जब हम फार्मूले स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सिंपल मैंने आपको इतना बता दिया कि चीज़ को हाईलाइट करवाना या इस तरह बार्स प्रोड्यूस करना ये आप कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ आइकन्स हैं, वो ट्रैफिक वाले आइकन्स हैं, वो भी मैंने कराने, लेकिन वो मैंने आपको फिर फार्मूलों के साथ करवाने, वो हम करेंगे कल या परसों से हम फार्मूले स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट सेल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखें फॉर्मेट सेल की पहली एग्जांपल आप देख लें कि सीरियल नंबर, नेम, और यहाँ पे मैंने लिख लिया कि CNIC नंबर या फॉर्म बे नंबर या CNIC नंबर। अब जब यहाँ पे हम एंट्री करते हैं कि 1 और नाम क्या है, जमील। देखें शनाख्ती कार्ड नंबर का अपना एक फॉर्मेट होता है, 14301, हर एक इलाके का अपना एक फॉर्मेट होता है। तो देखिए मिसाल ये मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर है -60149993-9। देखिए ये मेरे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इस लिहाज से कि 14301 फिर मुझे डैश लगाना पड़ता है, फिर ये लिखना, फिर मुझे डैश लगाना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि मुझे डैश ना लगाना पड़े, मैं बस पूरा लिखूँ 1430160149939। और जैसे ही मैं, अच्छा ये भी अभी कंडीशनल फॉर्मेट भी सेट हो जाएगा। हाँ देखिए जैसे ही मैं दूसरी सेल में मूव करूँ तो यहाँ पे डैश खुद ही आने चाहिए। ये देखिए अब ये दोनों क्लियर होंगे। अच्छा ना देखिए ये क्यों कन्वर्ट हो गया इसमें, ये भी आपको पता भी लग जाएगा। और दूसरी बात ये जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि डैशेस खुद ही आने चाहिए। तो पहले इसको हटाते हैं। इसके लिए दो तरीके कर सकते हैं, या तो आप नंबर में चले जाएं यहाँ से, ठीक है, या इसको राइट क्लिक करें और देखिए यहाँ पे फॉर्मेट सेल, इधर से भी जा सकते हैं। फॉर्मेट सेल में जाकर देखिए परसेंटेज में चला गया है, तो ये हम इसको क्या कर लेते हैं, जर्नल में कर लेते हैं, जर्नल, और ओके कर लेते हैं। तो देखिए आपका नॉर्मल किस में कन्वर्ट हो चुका है, इसमें कन्वर्ट हो चुका है। और इसके ऊपर रूल लगा हुआ है तो रूल भी हटाया जा सकता है। स्टाइल में चले जाएँ, इधर आ जाएँ और यहाँ पर देखें क्लियर रूल, और यहाँ पे रूल को आप क्लियर यहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखें ये मैं कहता हूँ 14301, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1430160149939, ये मैंने लिख लिया। देखिए ये भी इस तरह भी कन्वर्ट हो सकता है कभी कभी। तो ये ऑप्शन इस तरह एक्सेल में आते हैं बहुत जगह, बहुत सी जगहों पे आपके पास। आपने 14301 लिखा और उसने उसको पावर में कन्वर्ट कर दिए। तो देखें इसको कैसे किया जाएगा, या तो नंबर में जा सकते हैं, नंबर में चले जाएँ। देखिए ये आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर दें। फिर अगर जर्नल में आपके पास कभी भी इस तरह का ऑप्शन आए कि आप वैल्यू, लंबी वैल्यू लिख रहे हैं और वो इस तरह में कन्वर्ट हो रही है, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर दें, नंबर में, और जो डेसिमल पॉइंट्स हैं ये 0 कर दें, ठीक है। और जैसे आप यहाँ से ओके करेंगे, जिस तरह नॉर्मल है देखिए नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1430160149939, तो देखें फिर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो जितना एरिया होगा पहले हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे,
ठीक है। सिलेक्शन के बाद किस में आप आ जाएंगे, नंबर में, और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, नंबर में जाके डेसिमल पॉइंट्स भी आप ज़ीरो कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो जितना एरिया होगा वो तो सही हो जाएगा। लेकिन मुझे इसमें डैश लगाने हैं, मेरा टॉपिक जो है वो डैश इसका है, ठीक है। तो चलो मैं शीट इधर आ जाता हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है CNIC नंबर, ठीक है, और इसके नीचे मैं नंबर पुट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि डैशेस खुद ही आएँ। तो ये कैसे होगा, ये आपके पास लिस्ट है, आपने लिस्ट देख ली है कि 50 बंदों की या 20 बंदों की है, तो वो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना एरिया है, वो एरिया आप सारा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्शन के बाद ठीक है, चलो मैं बाउंड्री भी लगा देता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और मैं अभी आ जाऊँगा नंबर में भी जा सकता हूँ, या किसी भी सेल को राइट क्लिक करके किस में जा सकता हूँ, फॉर्मेट सेल में भी जा सकते हैं। कि जब आप फॉर्मेट सेल में आएंगे वही ऑप्शन अपीयर होगा, जब आप नंबर पे क्लिक करते हैं देखिए वही ऑप्शन अपीयर हो रहे हैं, कोई फ़र्क इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने आना है कस्टम में, यानी कि एक टॉपिक ये है कि मैं शांति कार्ड नंबर लिखना चाहता हूँ लेकिन डैशेस खुद ही आएँ, तो आपने यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर दिया और फिर किस में आ जाएंगे, कस्टम में, और फिर यहाँ पे देखिए जनरल लिखा हुआ है, जनरल को आपने हटा देना है। देखें शांति कार्ड नंबर में जो पहला डैश लगता है वो 5 के बाद लगता है, 14301 या 21 कोई भी हो 5 के बाद लगता है, तो आपने 5 दफ़ा ज़ीरो लगा दें। आपने इसको फॉर्मेट बताना है कि 1 2 3 4 5 के 5 के बाद आपने डैश लगाना है 5 के बाद, और फिर उसके बाद कितने 6 0 1 4 9 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 और डैश फिर आपने क्या कर देना है 0। फॉर शांति कार्ड नंबर की जो CNIC नंबर की जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह होता है, यानी कि पहले 5 के बाद डैश है, फिर 7 के बाद डैश है और आखिर में फिर 1 डिजिट होता है। तो जैसे आप यहाँ से ओके करेंगे, अभी यहाँ पे आ जाएं, आप देखें 14301 601 49939, देख रहे हैं डैश खुद ही आ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 14301 डैश 1 2 3 4 5 6 7 और 3, तो देखें अच्छा 14301 601 49939 डैश, तो देख रहे हैं जैसे आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली डैश आएंगे खुद ब खुद, टेंशन नहीं है अब आपको। अब आप बस आपको ये शांति कार्ड नंबर आपको बोलता जा रहा है, क्या शांति कार्ड नंबर है 14301 601 49939, बट डैश खुद ही आ जाएंगे आपके पास, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका फॉर्मेट मैंने कैसे बनाया, यानी कि एरिया आपने सेलेक्ट कर लेना है, किस में आ जाओगे, नंबर में, और फिर किस में आ जाओगे, कस्टम में जाके यहाँ पे आपने बता देना खुद ही, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 हो गए 5, और फिर डैश के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और डैश के बाद 0। तो देखें ऊपर भी वो फॉर्मेट खुद बन जाएगा, ये देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट बन जाएगा। इस तरह देखें अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखता हूँ, फिर आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखता हूँ 0333 963 4944, तो देखें ये मैंने मोबाइल नंबर लिख लिया, तो इसमें 0 गायब हो जाएगा। अब आपको 0 चाहिए, तो ये टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं ना, ठीक है। तो आपने एरिया को सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ पे आ जाएंगे, नंबर में, और फिर किस में आ जाएंगे, कस्टम में, जनरल को हटा के देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जैसे आपने 11 0 लगाए, यहाँ से ओके कर दिया, यहाँ पे 0 खुद ब खुद अपीयर हो जाएगा। और अब मैं आपसे कहूँ कि कोड के बाद डैश लगाना है, तो कितने के बाद डैश लगाओगे, 4 के बाद। इधर आ जाएंगे, मैं कहता हूँ कि कस्टम, ठीक है, और यहाँ पे देखें 4 के बाद मैंने क्या लगा दिया, डैश लगा दिया, ऊपर देखें फॉर्मेट भी बन गया। अब जैसे आप यहाँ से ओके करेंगे तो देखें 14, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 0345 965 9093, देख रहे हैं कोड के बाद ऑटोमेटिकली डैश आपका खुद ही लगेगा। यहाँ तक क्लियर है। इस तरह देखें एक और चीज़, टाइम भी थोड़ा सा कम है, कि यहाँ पे मैंने लगा दिया परसेंटेज, और परसेंटेज इस तरह है कि 65.356 85 अब इस तरह फॉर्मेट है। आपसे कहा जाए कि यार ये तो बहुत अजीब लग रहा है, किसी में 4 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 2 हैं पॉइंट के बाद। इस तरह करो, या तो सबको 2 में कर दो, या सबको 3 में कर दो, या सबको 1 में कर दो, यानी कि 65.3 आना चाहिए, 85.3 सबको 1 में कर दो। तो ये भी किसके साथ हो सकता है, फॉर्मेट सेल के साथ हो सकता है। आपने सेलेक्ट कर लेना है, नंबर में आ जाओगे, और इसके बाद आपने आ जाना है नंबर में, ठीक है। नंबर में जाने के बाद डेसिमल पॉइंट कितने बता रहा है, ये 2 बता रहे हैं ना, आप इसको कितना कर देंगे,
1, जैसे मैंने 1 कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया, जितना एरिया था ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो चुका है, आपका सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये भी हो सकता है इस तरह, ठीक है। या इस तरह ये भी देख लें, लास्ट चीज़ फिर बिजली का भी पता है। यहाँ पे मैंने लिख लिया कि प्राइस, और प्राइस पॉइंट्स में भी है, यानी कि इस तरह 54 पॉइंट, ये 45, 80.356 और 78.2 और 65, 45, 65, 85। अब आप यहाँ पे 45.85 पॉइंट, अब किसी में पॉइंट्स हैं और किसी में नहीं है। अब आपसे ये कहा जाए कि हर एक के सामने डबल पॉइंट 2 डिजिट्स लगाओ, यानी कि यहाँ पे जिस तरह ये लिखा हुआ है तो सही है, तो ये इसका मतलब ये है कि 54 रुपये 32 पैसे, इस यही मतलब है ना इस तरह। अब यहाँ पे इसके पास पैसे नहीं है इसके साथ, तो 45.00 आना चाहिए कि 45 रुपये और 0 पैसे। तो जब एक जैसा फॉर्मेट होगा वो फिर अच्छा भी लगेगा। तो ये कैसे हो सकता है, अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और किस में आ जाएंगे, नंबर में, और फिर दोबारा किस में आ जाएंगे, नंबर। अब आपने जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे अगर 1 है या जितना भी है, इसको आपने कितना कर लेना है, अब आपने 2 कर लेना है सबको। मैंने 2 कर लिया और जैसे यहाँ से ओके करूँगा तो देख रहे हैं अभी फॉर्मेट अच्छा चल रहा है कि पहले लग रहा था। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह लंबी लिस्ट और आपसे कहा जाए कि ये लगाओ तो ये आप कर सकते हैं इस तरह, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इस तरह लास्ट चीज़ ये भी देख लें कि चलो यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है और प्राइस एक जैसी है 45 पॉइंट, इस तरह यानी कि 3 पॉइंट्स हैं। टाइम भी पता नहीं चलता बिजली का। अब 3 पॉइंट्स हैं, अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि इनको सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, कैसे करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। एक तरीका तो ये कि यहाँ पे चले जाएं और यहाँ से फिर नंबर में जाके यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 1 ले लें, या जब एक जैसे हो ना, गड़बड़ ना हो, जैसे कि 2 किसी में 1 है किसी में 2 है, अगर सारे एक जैसे हैं तो फिर यहाँ से भी हो सकता है। ये देख रहे हैं ये वाला डिक्रीज़, ये कम करते जाओ और यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक जैसे हों, जब एक जैसे ना हो फिर अंदर से करना पड़ेगा, ठीक है।